अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 और उसका नेम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर पीरियोडिसिटी। तो उसमें से एक क्वेश्चन आपके लिए लिखा है मैंने। 4 ऑप्शन हैं जिसके पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिसिटी और पर्पस ऑफ पीरियोडिक टेबल। स्टेटमेंट के लिहाज से देखना है, क्वेश्चन को गौर से देखना है, फिर राइट ऑप्शन पे उसका निशान लगाना है, टिक करना है कि कौन सा ऑप्शन उसका बनेगा। तो पहला क्वेश्चन है अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन वेरियस ग्रुप्स एंड पीरियड्स। क्या ऑप्शन होगा? क्या पीरियोडिक टेबल होगा, पीरियोडिसिटी होगा, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन होगा या पर्पस ऑफ पीरियोडिक टेबल होगा? तो इसका राइट आंसर है बी, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। अरेंजमेंट को पीरियोडिक क्लासिफिकेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, provision of basic framework for easy study of physical and chemical properties of elements and their compounds। कौन सा ऑप्शन होगा? पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिसिटी, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पर्पस ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो इसका राइट ऑप्शन है पर्पस ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल हमें बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को आसानी से स्टडी करने के लिए। Then question number 3, the chart of elements in chemistry which has groups and periods। एलिमेंट्स का ऐसा चार्ट जिसमें मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं और मुख्तलिफ पीरियड्स हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? अगेन ऑप्शन आपके सामने। तो इसका राइट ऑप्शन होगा अल्फा, पीरियोडिक टेबल। और रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स बाय द एलिमेंट्स, वो क्या ऑप्शन बनेगा? अब एक ही ऑप्शन है तो चार्ली, यानी पीरियोडिसिटी। इस तरह से ये 4 डेफिनेशंस आपको क्लियर होनी चाहिए कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन वेरियस ग्रुप्स एंड पीरियड्स। ग्रुप्स क्या चीज होती है? वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स। पीरियड्स क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल रोज हुआ करते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज। तो टेबल में 2 तरह की चीजें आप देखेंगे, टॉप से बॉटम की तरफ और लेफ्ट से राइट को, जिनको ग्रुप्स और पीरियड्स का नाम दिया जाता है। देन पर्पस क्या था पीरियोडिक टेबल का? कि इट प्रोवाइड बेसिक फ्रेमवर्क फॉर इजी स्टडी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स। उसके बाद पीरियोडिक टेबल किसे कहते हैं? कि जब हम एलिमेंट्स को अरेंज कर देते हैं ग्रुप्स में और पीरियड्स में, यानी वर्टिकल कॉलम्स में और हॉरिजॉन्टल रोज में, तो उसके बाद हमारे पास जो चार्ट हासिल होता है एलिमेंट्स का, उसे हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो पीरियोडिसिटी क्या है? एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज रेगुलर इंटरवल या स्पेसिफिक इंटरवल के बाद रिपीट कर रहे होते हैं। इस रेपिटेशन के प्रोसेस को हम पीरियोडिसिटी बोलते हैं। तो ये 4 चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि इन चारों में डिफरेंस क्या है। एक और क्वेश्चन आपके सामने है। 4 ऑप्शन है। अल्फा ऑप्शन अल्राजी, बीटा डोब्रिनर, चार्ली न्यूलैंड, डेल्टा मेंडलीव। देन क्वेश्चन है, अगेन ध्यान करना है, अपने साथ साथ आंसर सोचना है। Who presented the first periodic table? क्या अल्राजी ने किया? नहीं। डोब्रिनर ने? नो। मेंडलीव ने? यस। डेल्टा ऑप्शन इज द राइट आंसर। न्यूलैंड ने? नहीं। पीरियोडिक टेबल पहला बनाया मेंडलीव ने। दूसरा क्वेश्चन, हु क्लासिफाइड द एलिमेंट्स फर्स्ट टाइम? अब मैंने ये नहीं कहा पहला पीरियोडिक टेबल किसने प्रेजेंट किया, मैंने कहा फर्स्ट टाइम क्लासिफाई किसने किया। तो अब इसका आंसर है अल्राजी, अल्फा ऑप्शन। मुस्लिम साइंटिस्ट था, तो पहली मर्तबा इसने क्लासिफाई किया था। हु गेव द लॉ ऑफ ट्राइएड्स? आंसर देखें, 4 ऑप्शन आपके पास है। तो अब इसका आंसर है बीटा, डोब्रिनर्स लॉ ऑफ ट्राइएड्स। हु गेव लॉ ऑफ ऑक्टेव्स?
देन नाउ आंसर इज चार्ली। एक और क्वेश्चन देखिए, यहीं से आपने गौर करना है। हु क्लासिफाइड elements on the basis of their physical and chemical properties? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बेस पे किसने पहले मर्तबा एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था? तो अब आंसर अगेन इसका अल-राज़ी होगा, अल्फा ऑप्शन। तो अल-राज़ी ने क्लासिफिकेशन की बुनियाद रखी, मुस्लिम साइंटिस्ट था ये, तो इसने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज लॉ ऑफ ट्राइएड्स, या बाद दफा साइंटिस्ट के नेम के साथ भी कह सकते हैं कि डोब्राइनर्स लॉ ऑफ ट्राइएड्स क्या है। तो हम ट्राइएड किसको बोलते हैं? द सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स का जो सेट है उसे हम ट्राइएड्स कहते हैं। यानी 1 सेट होगा 1 ट्राइएड, 2-3 सेट जितने होंगे तो उनको ट्राइएड्स कहा जाएगा। ये लॉ किसने पेश किया था? डोब्राइनर ने, डोब्रिनर्स। कब पेश किया? 1829 में। कितने एलिमेंट्स थे उस टाइम तक? 55 एलिमेंट्स तब तक डिस्कवर हो चुके थे 1829 तक, 55 एलिमेंट्स। तो इसने क्या कहा, एक एग्जांपल से देखते हैं। मतलब लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। लिथियम का एटॉमिक मास है 7, पोटाशियम का है 39। अब हमने क्या करना है, 7 और 39 का एवरेज ले लें, 2 पे डिवाइड करेंगे। 39 और 7 46, 2 पे डिवाइड किया 23, तो 23 ये जो सोडियम है ट्राइएड का जो सेंट्रल एलिमेंट है इसका एटॉमिक मास निकल आएगा। क्या कहेंगे हम? एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट ऑफ अ ट्राइएड, ये ट्राइएड था, सोडियम इसका मिडल एलिमेंट है, उसका एटॉमिक मास इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। तो जो उसका पहला एलिमेंट है और तीसरा एलिमेंट है इनके एटॉमिक मासेस का एवरेज लें तो सेंट्रल एलिमेंट का एटॉमिक मास निकल आता है। ये लॉ ऑफ ट्राइएड्स है डोब्राइनर का। 1-2 एग्जांपल्स और कंसिडर कर लेते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसका एटॉमिक मास 35.5, इसका 127। आप इन दोनों का एवरेज लेना। कैसे एवरेज लेंगे? 35.5 प्लस 127 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका आंसर तकरीबन 81.25 यह आंसर आता है, जो कि करीब तरीन है 80 के। तो ये सेंट्रल एलिमेंट का एटॉमिक मास निकल आएगा। एक और एग्जांपल, मसलन हमारे पास कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है और बेरियम है। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 और बेरियम का 137। इन दोनों का एवरेज लेना है तो 88.5, 88.5 जो कि करीब तरीन है 87 के, वो इसका एटॉमिक मास होगा सेंट्रल एलिमेंट का। इस तरह एवरेज ले लेना, तो इसके करीब तरीन आंसर आता है। तो इसे हम बोलते हैं न्यूलैंड का लॉ ऑफ ट्राइएड्स। ये ट्राइएड्स की कितने एग्जांपल तो मैंने बताई हैं? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये एक ट्राइएड हो गया, 3 एलिमेंट का सेट है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 3 एलिमेंट का सेट है। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम 3 एलिमेंट्स का सेट है। तो डोब्राइनर ने यह किया था कि बजाय इसके कि हम फर्ज करें 10 या 15 प्रॉपर्टीज हमने लिथियम की स्टडी करनी है और फिर 10 to 15 सोडियम की, 10 to 15 पोटाशियम की, तो बजाय इसके हम 45 प्रॉपर्टीज स्टडी करें तो फिर इन तीनों का सेट बनाया और वो प्रॉपर्टीज इन तीनों की कॉमन होंगी।
हमें अलग अलग स्टडी नहीं करना पड़ेगा, ऐसे इनकी प्रॉपर्टीज कॉमन है, इनकी प्रॉपर्टीज कॉमन है। ये लॉ फेल हो गया या एप्लीकेबल ना रहा क्योंकि तमाम एलिमेंट्स के ट्राइएड ऐसे बन नहीं पाते थे। कुछ तो बन गए थे, सबके ऐसे पॉसिबल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स न्यूलैंड ने पेश किया था, न्यूलैंड में। और कब पेश किया? 1864 में, 1864। और इस टाइम तक 62 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। इसने क्या कहा कि जब एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज, देन एवरी 8th एलिमेंट रिपीट्स इट्स प्रॉपर्टीज। एग्जांपल लेते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। यहां से काउंटिंग करें, 1 2 3 4 5 6 7। तो 8th एलिमेंट यहां से ये है सोडियम। तो लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं। ऐसे यहां पे मैग्नीशियम आएगा, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटाशियम, कैल्शियम। अब यहां पे आप देखें, कहीं से भी काउंट कर लें, यहां से काउंट करेंगे तो 8th एलिमेंट ये बनेगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर। यहां से काउंट कर लें, ये 8th। तो हर 8वां एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टीज रिपीट करता है। अब ये जो लॉ था ये भी बाद में नाकाम हो गया था। क्यों? बाद में ये गैप 8 का नहीं रहता था। ये कुछ एलिमेंट तो लिख दिए कि जो 8वां एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टीज रिपीट कर रहा है, लेकिन ये गैप ज्यादा हो जाता था, कम भी हो सकता है। तो 8 कोई फिक्स नहीं था, इसलिए ये कानून भी नाकाम हो गया। अगला क्वेश्चन शॉर्ट भी पूछा जा सकता है और मोस्टली ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है 3 इंप्रूवमेंट्स के साथ, कि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल क्या है या मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ क्या है और उसमें इंप्रूवमेंट्स क्या किए गए थे। तो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ, इसने कहा कि जब एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज, देन दे रिपीट देयर प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल। न्यूलैंड ने कहा था 8वां एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टीज रिपीट करता है। मेंडलीव ने कहा कि वो फिक्स नहीं है कि 8वां ही करे, रेगुलर इंटरवल कितना भी हो सकता है, फिक्स नहीं किया। तो ये मेंडलीव जो था ये रशियन केमिस्ट था, रशियन केमिस्ट था। 1871 में इसने पहली मर्तबा पीरियोडिक टेबल बनाया जो कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल कहलाता है। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स की तादाद 8 थी, पीरियड्स इसमें 12 थे। जब मेंडलीव ने अपना टेबल बनाया तो इसका एक फायदा यह भी था कि इसने कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज की प्रिडिक्शन भी की थी, प्रिडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज। कैसे की प्रिडिक्शन? मसलन कार्बन, सिलिकॉन, ये उसने ग्रुप में रखे हुए थे एलिमेंट्स, और यहां पे कोई नहीं, फिर टिन और लेड ऐसे ये जगह खाली छोड़ी हुई थी। वजह क्या थी? इसी तरह कुछ और जगह पे भी उसने गैप्स छोड़ दिए थे। वजह क्या थी कि उस टाइम पे ये एलिमेंट डिस्कवर ही नहीं हुआ था। तो जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं होते, तो इस तरह मेंडलीव ने कहा कि आने वाले ज़माने में कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे और उनकी पोजीशन यहाँ पे आएगी या ऐसी किसी और जगह पे रख दे। 1871 में मेंडलीव अपना पीरियोडिक टेबल पेश कर रहा है और 1886 में एक एलिमेंट जर्मेनियम डिस्कवर हुआ और इसकी पोजीशन सेम आई, सेम पोजीशन।
और इसी तरह जो प्रॉपर्टीज मेंडलीफ ने बयान की थी वो प्रॉपर्टीज भी वैसी ही निकले। ये सिर्फ जर्मेनियम के लिए नहीं था, इसी तरह कुछ और एलिमेंट्स भी थे जिनके लिए इस तरह सही साबित हुई थी मेंडलीफ की प्रेडिक्शन। मेंडलीफ के टेबल के बाद 1911 में मोजले ने मालूम किया कि प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं, एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो ये वो पांचवा साइंटिस्ट था जिसने पीरियोडिक टेबल में कंट्रीब्यूट किया। अब तक जो मैंने आपको पढ़ाया है वो कौन कौन से, अल-राज़ी की कंट्रीब्यूशन, देन डोबरिनर की, उसके बाद न्यूलैंड की, फिर मेंडलीव की, अभी इंप्रूवमेंट्स डिस्कस करनी है हमने तो, और फिर 1911 में मोजले की एटॉमिक नंबर की बारे में मालूमात फराहम करना कि प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं करती, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं। इसके बाद जब एटॉमिक नंबर के बेस पे बनाया तो फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना था। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होगा, अगर हम यहाँ पे देखें तो उसमें सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस आएगा। जहाँ पे एटॉमिक मैसेज है यहाँ पे एटॉमिक नंबर आ जाएगा, तो इसे हम कह देंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अगर हम कहें कि मेंडलीव पीरियोडिक लॉ तो एटॉमिक मैसेज, अगर हम कहें मॉडर्न पीरियोडिक लॉ तो फिर यहाँ पे आ जाएगा एटॉमिक नंबर, बाकी सारा सेम रहेगा।